डिप्रेशन क्या होता है? ये एक तरीके की फीलिंग होती है जिसमें इंसान जो है उसका मन जो है वो बहुत अच्छा फील नहीं करता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है सैड रहता है और उसे ना आगे फ्यूचर में भी मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जो है उसे होने लगती हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो होता है ना, जो डिप्रेशन में होता है या डिप्रेस्ड होता है, वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसे एक डिसऑर्डर भी मानते हैं। आजकल हमारी लाइफ काफ़ी बिजी चल रही है, उस हिसाब से देखें तो आई गेस हर एक इंसान को ही ये जानना चाहिए कि कहीं वो डिप्रेस्ड लाइफ जो नहीं जी रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 20 साइन जो है शेयर करूंगी जिनसे आप पता कर सकते हैं। अगर उनमें से 14-15 साइन आप में हुए ना, तो आप समझ जाइए कि आप एक जो है डिप्रेस्ड वाली लाइफ जी रहे हैं और आपको जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट के साथ जो है कंसल्ट करना चाहिए। तो इन साइंस को ज़रा आप 1 से 20 तक काउंटिंग लिख लेना, ठीक है। उसके आगे जो है फिर टिक करते जाना, जो भी साइन आपको लगेगा कि हाँ मेरे में है, बाकी के आगे ऐसे ही ब्लैंक रहने देना। तो एंड में आपको जो है कंक्लूजन मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, चलिए जानते हैं फर्स्ट साइन कौन सा है। फीलिंग टायर्ड एंड लैक ऑफ एनर्जी। जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, वो हर दिन ही ऐसे रोज ही और पूरा दिन थका थका महसूस करता है और उसे ना एनर्जी की कमी रहती है। एक नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करता है, जब आप उसे उसकी कोई फेवरेट प्लेस के ऊपर लेकर जाते हो या उसको उसका फेवरेट खाना मिलता है, तब वो एक्साइटेड फील करता है, एक्साइटमेंट शो करता है। बट जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो ऐसा नहीं करता है, उसमें हमेशा ही एनर्जी की कमी रहती है और वो टायर्ड जो है फील करता है। सेकेंड साइन जो है इट्स लैक ऑफ स्लीप। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या तो वो बहुत ही कम सोते हैं या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, लाइक पूरा दिन वो सोते ही रहते हैं। तो ये भी एक जो है डिप्रेस्ड लोगों का बहुत बड़ा साइन है। उनको रात को नींद नहीं आती है, वो गोलियां वगैरह खाते हैं नींद आने के लिए, तो ये एक साइन है। नेक्स्ट साइन इज लैक ऑफ एपेटाइट। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको क्या है, भूख बहुत ही कम लगती है। मतलब भूख लगती है मतलब इस हिसाब से कि जिंदा रहने के लिए खाना खा लेंगे। नॉर्मल इंसान जैसे फूड को इंजॉय करता है, खाना बनाता है, खाता है, दूसरों को खिलाता है, उनमें ऐसा कुछ शौक नहीं रहता है, उनको अच्छा नहीं लगता है खाने से रिलेटेड कोई भी काम करना। बस ऐसे ही है कि जिंदा रहने के लिए खाना खा लेते हैं, फूड को इंजॉय नहीं करते हैं। तो इट्स अ बिग साइन जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनके लिए। फोर्थ साइन जो है वो भी साथ ही में है। कुछ लोगों को डिप्रेशन में भूख नहीं लगती है और कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग एंड वेट गेन। ये एक बिग साइन है। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनका मतलब उनका क्या रहता है, पूरा दिन खाना खाते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, कोई डाइट प्लान नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी एक जो है साइन है। फिफ्थ साइन इज थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं अक्सर उनको क्या है, अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है, मीनिंगलेस लगती है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर और इसी कारण उनको जो है थॉट्स आने लगते हैं डेथ वगैरह के, सुसाइड वगैरह करने की। अगर ऐसा कुछ है देन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग और स्मॉल प्रॉब्लम। आपको साइकेट्रिस्ट के साथ एक बार कंसल्ट जो है जरूर करना है। 6 नंबर पे जो है इट्स अल्कोहल और ड्रग यूज़। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो क्या है, ड्रग का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवरथिंक करते हैं, अपने थॉट्स को, थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं होशोबाज में, फिर क्या है, वो नशा करना शुरू करते हैं। एक प्रॉब्लम में वो पहले होते हैं डिप्रेशन की, ऊपर से नशा करते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा जो है डीप कर लेते हैं। बट यस, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ड्रग यूज़, इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन। और नंबर 7 इज फीलिंग सैड, एम्प्टी और अनहैप्पी। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिप्रेशन क्या एक फीलिंग है, एक सैड फीलिंग है। इंसान बहुत ही दुखी जो है उसमें महसूस करता है, बहुत ही अनहैप्पी रहता है। जिन चीज़ों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, अगर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या उसका बर्थडे वगैरह या मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी, तो वो क्या है, उनको सेलिब्रेट भी जो है नहीं करते हैं, अनहैप्पी से रहते हैं। तो इट्स अ बिग साइन ऑफ डिप्रेशन। फीलिंग वर्थलेस, इट्स अ बिग साइन ऑफ डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको क्या है, अपनी लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस लगती है। उन्हें लगता है ना उनकी कोई वैल्यू है, ना उनके जो काम किए गए हैं उनकी कोई वैल्यू है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं वर्थलेस एंड लाइक दिस काइंड ऑफ, देन इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट साइन इज नो इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटीज। मतलब वो काम तो कर रहे हैं
मगर काम करने में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट कि हाँ ये काम है, हो जाना चाहिए, ओके ओके। और काम जब हो जाता है उसके बाद भी एक आम इंसान क्या करता है, उस चीज़ को अच्छा महसूस करता है उसे कि हाँ ये काम हो गया है ना, पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा मोटिवेट होता है। बट जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, वो काम करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें, और काम हो जाने के बाद भी उन्हें कोई खुशी जो है महसूस नहीं होती है, कोई प्लेजर वो फील नहीं करते हैं। सो या ये एक साइन है डिप्रेशन का। एंगर और इरिटेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं। मतलब नॉर्मली आपको वो इंसान इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड ही जो है मिलते हैं। तो अगर आपका बिहेवियर आजकल कुछ ऐसा है कि आपको गुस्सा किसी और पे आता है, आप निकालते किसी और पे हो, तो एंगर क्या होता है, ये एक साइन होता है कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हैं तब क्या है, आपको गुस्सा आता है। और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी लाइफ, उनके थॉट्स, एवरीथिंग उनके कंट्रोल से बाहर होता है। तो ये एक जो है साइन है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हो या इरिटेटेड रहते हो तो आप डिप्रेशन में हो। नेक्स्ट साइन इज फीलिंग होपलेस और हेल्पलेस। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको ना कोई उम्मीद नहीं होती है कि उनके जो हालात हैं वो अच्छे हो जाएंगे। वो हमेशा हेल्पलेस फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो सिचुएशन है ना, मुझे इसमें से कोई भी नहीं निकाल सकता है। और मे बी शायद यही एक कारण है कि उनको जो है सुसाइड वगैरह के थॉट्स आते हैं, डेथ वगैरह के जो है थॉट्स आते हैं। तो अगर आप होपलेस और हेल्पलेस फील करते हो देन मे बी यू आर इन डिप्रेशन। 12 नंबर पे जो साइन है इट इज फोर्स्ड हैप्पीनेस। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो क्या है, जैसे एक ग्रुप में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, वो बैठे हुए हैं, किसी ने कोई मजाक किया या कोई चुटकुला सुनाया, तो वो ऐसे एक होता है ना कि नेचुरल हम हंसते हैं, हमें खुशी होती है। तो वो जो डिप्रेशन में होते हैं ना उनका वो नहीं रहता है, वो क्या है फोर्स्ड हैप्पीनेस दिखाते हैं, मतलब फेक स्माइल करेंगे, इवन उनका इतना ध्यान भी नहीं होता है उस बात में। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप फोर्सफुली हंसते हो या ऐसा लोगों को दिखाते हो कि आप हैप्पी हो बट एक्चुअल में आप नहीं हो, देन मे बी यू आर इन डिप्रेशन। इट्स अ बिग साइन ऑफ डिप्रेशन। और नंबर 13 इज पर्सनैलिटी डिफरेंस। मतलब डिप्रेशन से पहले इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, और डिप्रेशन में आने के बाद उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर पर्सनैलिटी दोनों ही जो है चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा फील करते हो कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, कि पहले आप और थे और आज आप कुछ और ही हो, देन हो सकता है आप डिप्रेशन में हो। नेक्स्ट वन इज फिजिकल सिम्टम्स। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं मेंटल लेवल पे तो वो चीज़ उनको इफेक्ट करती है, बट फिजिकली भी करती है। उनकी बॉडी पे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फिजिकल सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं, जैसे उनकी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, हेडेक्स रहते हैं उनको तरह तरह की पेन्स जो है फील करनी पड़ती हैं। ऑल टाइम वो थके थके रहते हैं, टायर्डनेस बहुत रहती है बॉडी में, वीकनेस फील होती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ डिप्रेशन के कारण ही हो रही है। नेक्स्ट साइन इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होता है, थिंकिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब आप चाहते तो हो कि आप उस चीज़ के बारे में ना सोचो, बट स्टिल आपके दिमाग में थॉट्स आए जा रहे हैं अलग अलग तरह के, और उन थॉट्स को रोकने के लिए कि आप सोचे ना, आप ड्रग्स ले रहे हो या आप नींद की गोलियां ले रहे हो। तो ओवर थिंकिंग करते रहना, हर बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना भी एक कारण होता है डिप्रेशन का, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है टेंशन ले रहे हो, वरी हो रहे हो। नेक्स्ट साइन इज फीलिंग एक्सेसिवली गिल्टी। वो बहुत ही ज़्यादा जो है गिल्टी फील करते हैं छोटी छोटी गलतियों पर भी। उन्हें लगता है कि उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी जो है मिस्टेक कर दी है, या फिर पास्ट में अगर कुछ गलतियां हुई हैं उनको वो भुला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है गिल्टी फील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना भी एक साइन है डिप्रेशन का। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं अक्सर ये चीज़ कॉमन देखी गई है साइकोलॉजी के ऊपर भी, कि उनका जो है अपने काम में मन नहीं लगता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वो चाहते तो है कि काम अच्छे से करें, मगर वो चीज़ जो है नेचुरली हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। और उनकी डिसीजन मेकिंग भी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। जो भी डिसीजन लेते हैं बाद में ऑल ऑफ द सडन उनको रिग्रेट फील होता है, या वो गलत डिसीजन जो है एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते हैं। तो यस, ये भी जो है एक साइन है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में हो। और नंबर 18 डिसइंटरेस्ट इन हॉबीज। हॉबीज क्या होती हैं, जो काम हमें करने
अच्छे लगते हैं, हमें पसंद होते हैं। बट जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो जिन कामों को करते थे डेली बेसिस के ऊपर, उनकी हॉबी थी, उनको अच्छा लगता था, खुशी महसूस होती थी, वो काम करने के बाद भी अब उनको जो है हैप्पीनेस फील नहीं होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, उस चीज़ में भी उनका जो है इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी जो एक टाइम पे हॉबी थी चीज़, आज आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो। नेक्स्ट साइन जो है ये कुछ ऐसा है कि इसके बाद तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। इट्स अ बिग साइन। इसमें क्या होता है, मूविंग और स्पीकिंग सो स्लोली, कि आप इतना धीरे जो है चलते हैं या आपकी बॉडी इतना स्लोली जो है मूव करती है, आप इतना स्लोली बोलते हैं कि दूसरे लोग भी जो है उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। वो भी आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, इतना धीरे क्यों बोल रही हो, है ना, या कुछ भी। तो इट्स अ बिग साइन कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि कुछ इसके साथ हुआ है। तो मूविंग और स्पीकिंग सो स्लोली, ये एक बहुत ही जो है बड़ा साइन है। लास्ट साइन जो है, इट इज़ डिक्रीज्ड सेल्फ केयर, कि आप जो है अपनी ही केयर नहीं करते हो, अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हो। जो काम आप करते थे खुद के लिए, आप खुद के ऊपर जो है फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ग्रूमिंग नहीं करते हो। तो हो सकता है ये एक डिप्रेशन का कारण हो कि अगर आप पहले अपनी इतनी सेल्फ केयर करते थे, आपको सेल्फ लव था, और आज नहीं है, पर्सनैलिटी डिफरेंस इतना ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक डिप्रेशन का साइन है। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, देन ऑफ कोर्स मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जो है ज़रूर जाना चाहिए, एक बार कंसल्ट जो है कर लेना चाहिए। ये टोटल 20 साइन थे। अगर इनमें से 14-15 साइंस आप में हैं, देन तब तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। यही थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।